प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है और आज हम लोग ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के लिए। भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा इसके गांव में निवास करती है और सही अर्थों में भारत का विकास तभी संभव है जब यहाँ के गांव का भी विकास होगा। तो मैं यहाँ आपको ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। उसकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए क्या उपाय किए गए हैं और जो उपाय किए गए हैं वो कितने हद तक उन समस्याओं के समाधान करने के लिए उपयुक्त है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए ग्रामीण विकास को पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से अभिप्राय सतत और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से है। यहाँ पे देखिए, सामाजिक और आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक, इन दो पहलुओं की बात की गई है, इन दो पहलुओं की चर्चा की गई है कि सोशल डेवलपमेंट भी हो आपका और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को सुधारने का प्रयास करती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र कृषि को जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत मानता है। अगर देखा जाए तो जो रूरल सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों के आमदनी का मेन सोर्स है। अतः कृषि का विकास ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण लोगों की बेहतरी में योगदान देगा। यानी अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो ऑब्वियसली जो गांव के लोग हैं उनका विकास होगा और उनका बेटरमेंट होगा। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें चर्चा के मुख्य बिंदु क्या क्या है। पहला कि ग्रामीण व्यक्तियों को क्रेडिट की फैसिलिटी हो, वो अपने सामान को सही से बेच सकें, विपणन कर सकें, इसकी सुविधा हो। फिर कृषि गतिविधियों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके और जो जैविक कृषि है और धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको किस प्रकार हम बढ़ावा देंगे, प्रश्रय देंगे। तो अगर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के बारे में हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो फैक्ट निकल करके आता है वो ये है कि वहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए। वहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए। और हम लोगों के विकास को कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले लिटरेसी, साक्षरता, इसमें वृद्धि हो और साक्षरता जो है वो पुरुष की भी हो और स्त्रियों की भी साक्षरता बढ़े। दूसरा क्या पॉइंट है? भौतिक विकास की बेहतर सुविधाएं, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? आधारिक संरचना का विकास। सबसे पहले जब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है तो उसके लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी और वो रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, उसमें क्या क्या चाहिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए होगा। तो आपके पास बिजली होना चाहिए, सिंचाई होना चाहिए, साख क्रेडिट फैसिलिटी होना चाहिए, मार्केटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चूंकि सारा कुछ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है तो कृषि पर अनुसंधान, एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, इसकी सुविधा होनी चाहिए, इसके प्रोविजंस होने चाहिए। अब यहाँ पर है कि भूमि सुधार किस प्रकार करेंगे, लैंड रिफॉर्म जो है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि भूमि संबंधों में शोषण की समाप्ति। जो जमींदार है वो जो उसके यहाँ खेती कर रहा है उसका शोषण ना हो। दूसरी बात क्या है कि कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना, जो पर हेक्टेयर आपका आउटपुट आ रहा है वो बढ़ जाए। तीसरा क्या है कि ग्रामीण गरीब के भूमि आधार को बढ़ाना। जो गांव में है गरीब लोग, उनका जो लैंड बेस है, लैंड होल्डिंग है, उसका साइज बढ़े।
अब ये ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो ग्रामीण विकास प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मानव संसाधनों का विकास। सबसे पहले तो आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर लीजिए। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लीजिए। फिर तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स कीजिए। चौथा क्या है, ये तो हमेशा से ही रहा है हमारा लक्ष्य कि गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी को रिमूव करना है। और जो कोई भी सेक्टर है, डजेंट मैटर कि वो प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है, जो कोई भी सेक्टर आपकी इकोनॉमी में फंक्शनल है उसके उत्पादन और उसके रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तभी जाकर के आप विकास के लक्ष्य को सही तरीके से पकड़ पाएंगे। अब विकास कीजिएगा उसके लिए पैसा तो चाहिए ही होगा, और पैसा जो चाहिए होगा तो वो पैसा कई तरीके से चाहिए होगा। आपको खाद बीज के लिए भी पैसा चाहिए और आपको ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट के लिए भी पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके क्या स्रोत हैं? तो कुछ गैर संस्थागत स्रोत हैं जिनके लिए कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें साहूकार आ जाते हैं, मनी लेंडर्स। ये आपको बहुत ज़्यादा ब्याज की दर पे पैसा देते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में इसकी रिकवरी होती है। अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो आपका कोई ना कोई एसेट जो है ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। दूसरा है कि आप अपने दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, इनसे पैसा ले सकते हैं। तीसरा क्या है? व्यापारी और कमीशन एजेंट, ये आपको पैसा दे सकते हैं। चौथा क्या है कि जो अमीर जमींदार हैं वो आपको पैसा दे सकते हैं। ये सारे जो हैं ये गैर संस्थागत स्रोत है। संस्थागत स्रोत में क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहला जो है वो है सहकारी साख, क्रेडिट फैसिलिटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे। फिर भूमि सुधार बैंक है, भूमि सुधार बैंकों से। फिर क्या है? व्यापारिक बैंक क्रेडिट, जो कमर्शियल बैंक हैं वो आपको क्रेडिट दे देते हैं। फिर क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। फिर सरकार है। फिर नाबार्ड जो है लीडिंग अथॉरिटी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एग्रीकल्चर को और ग्रामीण क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए बहुत एपेक्स संस्था है। फिर क्या है कि लघु साख एवं स्वयं सहायता समूह। लघु साख यानी माइक्रो क्रेडिट जिसको कहते हैं, और स्वयं सहायता समूह, ये आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, SHG, इसके मदद से। अब जो ये साख के स्रोत हुए हैं, आइए इनकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं कि ये कहाँ तक अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए हैं। तो सबसे पहले इनकी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे तो ये अपर्याप्त है, जितनी आवश्यकता है उससे कम है। दूसरे, संस्थागत स्रोतों का अपर्याप्त स्थान। जो फॉर्मल सेक्टर है, जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को पालन करता है, वो कम है। और स्वीकृति और पर्याप्त मात्रा। अगर आप गए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मान लीजिए 6 लाख का हो रहा है, आपको 4 लाख रुपया लोन सैंक्शन कर देगा, बोलेगा भाई हम 80% दे देते हैं, लेकिन वो 20% आपके पास हो ही नहीं पा रहा है, तो आप खरीदेंगे कहाँ से? फिर क्या है? गरीब या सीमांत कृषकों पर कम ध्यान। जो मार्जिनल टेनेंट्स हैं, जो बहुत छोटे किसान हैं या जो बहुत गरीब किसान हैं, उनके बारे में हमेशा वो डाउटफुल रहते हैं कि भाई इनसे रिकवरी होगी या नहीं, ये हमारा पैसा चुका भी पाएंगे या नहीं। और बढ़ता बकाया, जिसको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमने लोन दिया लेकिन अब उस पर हमें ब्याज की रिकवरी ही नहीं हो पा रही है, हमारा ब्याज ही हमको नहीं मिल पा रहा है। मूलधन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जो सामान उगा लिया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सामान उगा लिया गया, जो प्रोडक्शन कर लिया गया, उसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसमें कृषि विपणन की समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसका क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कृषि विपणन जो है उसमें क्या क्या है, उसके अंदर में क्या क्या आता है। विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। तो सबसे पहले तो स्टोरेज आएगा, फिर उसको हम रखेंगे कहाँ, तो उसका गोडाउन आएगा, वेयर हाउसिंग आएगा। फिर प्रसंस्करण, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग, कि उस चीज़ को रिफाइन किए। फिर परिवहन का क्या मतलब हुआ कि उसको ट्रांसपोर्टेशन,
फिर उसकी पैकिंग, फिर उसका क्लासिफिकेशन, और फिर वो कैसे देश के अंदर या कैसे देश के बाहर बिकेगा, इस चीज़ को देखना। किसानों द्वारा सामना की गई समस्याएं, किसान जो हैं वो देखते हैं, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो हेरा फेरी करते हैं, उनके पास मार्केट का पूरा पूरा नॉलेज नहीं होता है कि किस मार्केट में हम अपना अगर सामान लेकर के जाएंगे और वो प्रॉपर दाम में बिकेगा, ये नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, संग्रहण सुविधाओं का अभाव। आपको अपना सामान को स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं है। अब बोलेगा कि सर ये तो प्रॉब्लम आपने बताया, आप बताओ कि इसको सही कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो नियंत्रित बाजार की सुविधा होनी चाहिए, रेगुलेटेड मार्केट, ताकि जो विक्रेता और दलाल मिडिलमैन हैं इनके गलत तरीकों से किसान बच जाएं। फिर क्या है, आधारिक सुविधाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, सड़क, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, इनका प्रोविजन हो सके। फिर सहकारिता बाजार, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो डेवलप हो, किसानों को उत्पादन की उचित कीमत मिले, और कुछ आप पॉलिसी रिफॉर्म कर दीजिए कि बफर स्टॉक हो, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हो, और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। अगर कई बार अति उत्पादन हो जाता है तो ऐसे में मार्केट में चीज़ों का दाम एकाएक से क्रैश ना कर जाए, क्योंकि इससे फिर किसानों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को और रूरल सेक्टर को हम बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।